एनलाइटमेंट क्या है? कई लोग पूछते हैं कि आपको एनलाइटमेंट मिला है या नहीं मिला है, आप बताएं। तो मैं इसका मतलब आपको समझाना चाहूँगा। ये एनलाइटमेंट, ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम किसे एनलाइटमेंट कहते हैं। आप ये बात को समझिए। क्या एनलाइटमेंट का मतलब मैं ये समझ लूँ कि मेरे अंदर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखे? क्या मैं ये समझ लूँ कि मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए, मुझे किसी का भविष्य दिखाई देने लग जाए, मुझे किसी को मन की बातें समझ में आने लग जाए, मेरे सहस्त्रार जो चक्र खुल जाए, मेरा एकदम कमल की तरह एकदम मुझे दिखाई देने लग जाए? तो मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें बाहरी है, ये बाहरी है, ये बहिर्मुखी है। ये बहिर्मुखी एनलाइटमेंट नहीं है, ये तो सिद्धि है कि मैं किसी की मन की बात जान लूँ, कि किसी के ओरा में से देख के बता दूँ कि इसको ये प्रॉब्लम है? ज्ञान ये नहीं कहता। ज्ञान ये नहीं कहता कि आप इसका इलाज करने बैठो। ज्ञान ये नहीं कहता कि तुम यहाँ बैठ के तुम 10 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है तुम उसे देख लो। ज्ञान ये नहीं कहता, एनलाइटमेंट ये नहीं कहता कि तुम आंखें बंद करके किसी के जेब में कितने पैसे है ये बताओ, उसके अंदर कौन सा नंबर लिखा है ये बताओ। दिस इज नॉट ए एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी आत्मा की जागृति करें, आप अपने आत्मा को जागृत करें, आप अपनी आत्मा को जानें, आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास आए, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बन जाए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरी आत्मा का सृजन कहाँ से हुआ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और मैं अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हर पल अवेयर हूँ या नहीं हूँ। मेरे जो हर कर्म हो रहे हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। आप अपने लक्ष्य की ऊपर कितना चल रहे हैं, आप विश्व के बदलाव के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या आपके हर कर्म विश्व को बदलने के लिए हो रहे हैं? यह है आत्म जागृति, यह है एनलाइटमेंट जो रियल वाला है। आप आत्म स्वरूप में रहें, यह है एनलाइटमेंट। आपको खाते पीते सोते आपको सपने में भी आपकी आइडेंटिटी आपको याद हो कि आप कौन है। कई लोग बोलते हैं मैं तो मछली बन गया, मैं तो सपने में ये बन गया वो बन गया। अरे ये एक माया की दुनिया है, तो मन में भी माया चलती है सपने के अंदर, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते। ये बहुत बड़ी बात है। हम सपने में अपनी जेंडर को नहीं बदलता देखते हैं, क्योंकि हमने उसका अभ्यास किया है। मैं एक पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, तो जितने भी सपने आएंगे तो उस वक्त सपने में भी मैं पुरुष ही होऊंगा। कभी मैं लड़की या स्त्री या औरत या छोटा बच्चा या बच्ची या इस तरीके से नहीं होऊंगा। तो हमने इसका अभ्यास किया है। तो एनलाइटमेंट का भी एक अभ्यास है, ये निरंतर अभ्यास है, ये अंत समय तक चलेगा जब तक हम अपने प्रकाश स्वरूप को प्राप्त ना कर ले। तो ये अभ्यास है। जैसे हम डॉक्टर, वकील, जज, ये लर्नर है, ये हमेशा पढ़ते रहते हैं। कोई भी परफेक्ट वकील नहीं हो सकता, कोई भी परफेक्ट डॉक्टर नहीं हो सकता। वो अपने जीवन में हर दिन नया कर रहा है। आप समझे, एक टीचर हर दिन नया सीखता है और वो सिखाता है। तो ये लर्निंग प्रोसेस है, अंत समय तक की लर्निंग प्रोसेस है। ये एनलाइटमेंट का ये एक इंग्लिश शब्द है, ये जागृति का एक शब्द है। ये शब्द का मतलब जिस दिन आप रियल में हो जाएंगे तब विद इन अ सेकेंड आप अपनी कर्म की, आप अपनी ध्येय की, जो आपने संकल्प लेके आए हैं वो संकल्प पूरा होते ही आप शरीर को यहाँ छोड़ के और सीधे आप अपने लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। ठीक है। फिर आप एनलाइटमेंट का मतलब ये समझिए कि आपकी भौतिक जगत की सभी इच्छाएं खत्म हो जाए, क्योंकि आपकी आत्मा की जागृति हुई। इसका प्रूफ क्या है? अभी भी मैं ये सोचता रहूं कि मैं चार्टर प्लेन ले लूं, मैं 5 करोड़ की गाड़ी ले लूं, या मैं बहुत बड़ा महल बना लूं, तो मेरा तो मन उसी में है। तो कहाँ मुझे एनलाइटमेंट हुआ? एनलाइटमेंट का मतलब है कि हम धीरे धीरे इस इच्छाओं को त्यागे, हम वासनाओं को त्यागे, हम इससे मुक्त होते जाएं। अपने अंदर की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाओं को हर दिन खत्म करते जाए। दिस इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। ये रियल मीनिंग ये है। ये मेरा थर्ड आई खुल जाए, मुझे ये दिखाई दे, मुझे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, क्या हो नहीं हो रहा है, ये तो आने वाले समय में साइंस भी दिखाएगी। पर इस समय क्या करूँगा? अगर एक पृथ्वी दूसरी मिल गई और वहाँ पर भी लोग हैं, वहाँ पर भी दुखमयी दुनिया है, वहाँ पर भी फंसे हुए हैं, मैं ये जब जागृति मुझे हो गई तो मेरा दुख और बढ़ेगा। लेकिन एनलाइटमेंट ये कह रहा है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, मैं अपने पर्पस के लिए आया हूं, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपने थॉट के लिए कितना अवेयर हूं, मैं अपने अंदर की दुनिया बदलने के लिए कितना अवेयर हूं। बाहर की दुनिया तो बदल ही जाएगी, ये जब कंबाइंड एफर्ट हो गए तो बदल ही जाएगी।
अंदर की दुनिया में मैं कितना परफेक्ट बन चुका। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। इसमें आप कहाँ कहाँ कितने परसेंट तक पहुँचे वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी साधना के ऊपर डिपेंड है, आपके कर्म के ऊपर डिपेंड है, आप कितना तपस्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ज्ञान सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, ज्ञान में आपकी कितनी रुचि है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप अपने कर्म का प्लानिंग कैसे करते हैं, आप उसको कर्म कैसे करना पसंद करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है ना। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया है। कोई एक लाइन से मैं एनलाइटमेंट को नहीं डिस्क्राइब कर सकता कि यस मेरा कमल पुष्प की तरह मेरा कमल मुझे योग में दिखाई दे रहा है तो मेरा एनलाइटमेंट हो चुका है। इस पर थप्पा कौन लगाएगा, कौन कहेगा मेरा हो चुका है? मान लो कि अभी आप जितने भी 400 लोग हो ऑनलाइन, सभी लोग कह रहे हो नहीं भैया आप तो बन ही गए, आप तो बन ही गए, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद में मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसका क्या पता आपको? आप समझ रहे बात को? तो हर एक आत्मा की ये कहानी है। तो जब तक हम आत्मा स्वरूप की स्मृति में है तो हमें एनलाइटमेंट है, हमें उस पर यकीन है, आत्मा स्वरूप पे तो हम एनलाइटन है। लेकिन जैसे ही हम भौतिक जगत में आते हैं तो वो शब्द की डिग्री निकल जाती है। जैसे ही हमने घर में आके काला कोट उतार दिया तो हमारी वकालत वहीं खत्म हो गई। ठीक, तो ये एक हमें एक कपड़ा जो बताया गया, एक स्थूल डॉक्टर कपड़ा पहनता है, जज अपना पहनता है, वकील अपना पहनता है, जब वो पहनता है यूनिफॉर्म, जब वो कोर्ट में जाता है तब उसकी डिग्री और उसका महत्व है। तो ऐसे ही हमारा जो रियल यूनिफॉर्म है वो तो हमारे आत्मस्वरूप का है। अब हम उसको कितनी देर तक प्राप्त कर सकते हैं, हम उस पर कितना यकीन करते हैं, हम अपने विचारों को विचारों पे कितना फोकस करते हैं, कितना हम उसको महत्व दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया ज़रूरी है। आप उसके लिए बापूजी के वीडियो भी देख सकते हैं। धीरे धीरे कौन सा वीडियो था जिसमें बापूजी ने परम प्रकाश की प्राप्ति बाय बापूजी, ऐसा हमने एक टाइटल दिया है, तो वो जरूर देखिएगा। और ऐसा नहीं होगा कि आपको इन आँखों से दिखाई दे कि ये प्रकाश मेरे अंदर आ गया है, मैं अपने आँखों से यहाँ पे एक लाइट के गोले को देख रहा हूँ, ये नहीं होने वाला है। और कभी ऐसा ट्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, ये कोई 1, 2, 5 दिन का कोई तपस्या नहीं। और इस पर सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर स्टैम्प कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा, आपको खुद को स्टैम्प लगाना है। किसी के कहने से आप वो डिग्री मिल जाए ऐसा नहीं है। तो आत्म जागृति का विषय एक लंबा विषय है, अंत समय तक का पुरुषार्थ ही है। अंत समय तक हम सबको पुरुषार्थ करना होगा और ये अंत समय तक करते ही रहना। ऐसा नहीं है कि मैं आज अच्छा एनलाइटमेंट का आज 5 घंटे का योग किया और कल मैं जाके सब कुछ भूल गया और मैंने नेगेटिव थिंकिंग शुरू कर दी, तो फिर ये एनलाइटमेंट का क्या हुआ? एक सेकंड के अंदर, यहाँ तो ये कर्म भूमि है, 1 सेकंड के अंदर किया कराया पानी में फिर जाता है। ये बात है ना। जैसे हमने एक 150 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं और 1 सेकंड के लिए भी हमने झपकी ले ली, आंखें बंद हो गई, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? संपूर्ण विनाश। ऐसा ही है। तो मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं उसको छन्नी से छानो, उसके ऊपर प्रकाश डालो, है? उसको नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म करो, स्व परिवर्तन हर रोज़ करो। क्योंकि हम ऐसी माया की दुनिया में रह रहे हैं तो सबके साथ ये हो रहा होगा, सबके मन में आ रहा होगा, लेकिन हम अपने मूल स्वरूप को हमेशा याद रखें, हम अपने दिव्य स्वरूप को हमेशा याद रखें, हम अपने रचयिता को हमेशा याद रखें। हर पल ये याद रखें कि हमारे रचयिता हमारे साथ है, वो हमें देख रहे हैं, हर पल वो हमें एनर्जी दे रहे हैं, परम प्रकाश दे रहे हैं। तो हम विश्व कल्याण के लिए क्या करें? तो ये अगर चीज़ हम मन में सुबह उठते ही एक करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हम जरूर से ही एनलाइटमेंट प्राप्त जल्दी से जल्दी करेंगे और वो परमानेंट करेंगे, टेम्पररी नहीं। हाँ, कोट पहना और वकील बने, कोट उतारा और फिर सब कुछ भूल गए, रात को सो गए तो हम ये भी भूल गए कि हम कौन से काल में जी रहे हैं, ये दुनिया में कौन सा चल रहा है, वो सब भूल जाते हैं। क्योंकि नींद में हम परम आनंद की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, आनंद की एटलीस्ट प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए नींद के अंदर जैसे सब कुछ भूल जाते हैं, कौन जिया, कौन मरा, कौन हारा है, कौन जा रहा है, कुछ क्या हो रहा है, कल बारिश आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे ही हम आनंद में सब कुछ भूल जाते हैं, आनंद के उस पल में सब कुछ भूल जाते हैं, तो ऐसे ही हम जब परम आनंद की स्टेज में जाएंगे
दिव्य स्वरूप की अवस्था में जाएंगे तो धीरे 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 बदलाव तो आ ही जाएगा। और ये ऐसा बदलाव आएगा कि ये अंदर से आपको बदल देगा, आपकी अंदर की दुनिया बदल देगा, आपकी अंदर से सोच बदल देगा। आप जान के भी बुरे कर्म नहीं कर पाएंगे, आप जान के भी किसी को गाली देना नहीं, दिल से देना पसंद नहीं कर पाएंगे। तो यही तो बदलाव है, यही तो मजा है कि यही तो मतलब इंसान की एक जीवन का मतलब क्या बोलते हैं कि जड़ मूल से वो बीमारी को खत्म कर देता है। ये ऐसी शक्ति है अध्यात्म की शक्ति जो कई जन्मों के आपके दुखों को खत्म कर देती है, कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है, कई जन्मों के रोगों को खत्म कर देती है, कई जन्मों से जो मन बिगड़ा हुआ है उस मन को काबू कर लेती है। तो यही है अध्यात्म का पावर, यही है संकल्प शक्ति का पावर, यही तो है आत्मा की जागृति। और ये आपको खुद को देखना है, आपके ऊपर कभी कोई स्टैंप नहीं मारेगा, ना हम कहेंगे ना जी आपका हो गया परिवर्तन, है ना, तो ये नहीं होगा। आपको हर पल अपने और अवेयर रहना है, जीते जी भी अवेयर रहना है और मृत्यु के बाद भी रहना है। ये अभी से सुन लो, क्या जीते जी भी रहना है और मृत्यु के बाद में भी रहना है, क्योंकि मृत्यु के बाद जर्नी खत्म नहीं होती। आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपका अनुभव आपके साथ रहेगा रहेगा और रहेगा। मृत्यु के बाद भी आपके पास फ्री विल है, आप क्या करना चाहते हैं वो आपको करना होगा। आज आपने जो ये जर्नी पकड़ी है ये मृत्यु के बाद भी पकड़ के रखनी है, इसको कहीं छोड़ना नहीं है, इसको कहीं बदलना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम